नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूनाइटेड क्लास। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए 14 मई की खबरों से शुरुआत करते हैं। बात करते हैं एससीओ बैठक की। भारत ने एससीओ बैठक में भाग लिया। भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया है। इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। चीन तथा पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में विदेश मंत्रियों ने कोविड-19 संकट और समन्वय प्रयासों पर चर्चा की। उन्होंने संकट के सामाजिक तथा आर्थिक परिणामों और इससे निपटने के तरीकों के बारे में चर्चा की। कोविड-19 के अलावा प्रमुख मुद्दे में अफगानिस्तान की स्थिति भी शामिल है। मंत्रियों ने द्वितीय विश्व युद्ध की आगामी 75वीं वर्षगांठ तथा संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ के बारे में भी चर्चा की है। इसके अलावा सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में एससीओ शिखर सम्मेलन की तैयारी पर भी चर्चा की गई है। यह 9 से 10 जून 2020 को आयोजित किया जाएगा। संघाई सहयोग संगठन का गठन 2003 में किया गया था। 2017 में इसमें भारत और पाकिस्तान को शामिल किया गया। इसके बाद इसके सदस्य देशों की संख्या 8 हो गई। एससीओ के सदस्य भारत, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, रूस, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान है। इस संगठन के पर्यवेक्षक राज्य ईरान, बेलारूस, अफगानिस्तान और मंगोलिया हैं। पीएम किसान योजना ने 18,517 करोड़ रुपए जारी किए। कृषि मंत्रालय ने पीएम किसान योजना के तहत 18,517 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिससे कि 9.25 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। योजना के तहत सभी छोटे और सीमांत किसानों के 3 किस्तों में 6,000 प्रति वर्ष रुपए प्रदान किए जाते हैं। यह राशि सीधे किसानों के खातों में जमा की जाती है। इस योजना को लागू करने के लिए अनुमानित वार्षिक आय 75,000 करोड़ रुपए है। केवीआईसी करेगा वोकल फॉर लोकल पहल का क्रियान्वयन। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की है। इस योजना के तहत लगभग 20 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना के साथ प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल की घोषणा भी की है। केवीआईसी यानी कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग वोकल फॉर लोकल बनने के लिए आगे आया है। वोकल फॉर लोकल का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लॉकडाउन और कोविड-19 के खतरों के साथ यह स्थानीय उत्पादन था। इससे लोगों को अपनी दिनचर्या चलाने की मदद की। इससे प्रमुख रूप से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति शामिल थी। वोकल फॉर लोकल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवीआईसी ने पीएमईजीपी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत प्रमुख परियोजनाओं को लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को 74वां स्थान प्राप्त हुआ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जीईटी इंडेक्स जारी किया। भारत ने ऊर्जा सुरक्षा, विकास और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे प्रमुख मापदंडों में सुधार करते हुए 74वां स्थान प्राप्त किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी रिपोर्ट WEF फोस्ट ड्रिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2020 रिपोर्ट में जीईटी इंडेक्स के आधार पर 115 देशों को स्थान दिया है। इस सूचकांक को देशों की ऊर्जा प्रणालियों की मौजूदा प्रदर्शन, पर्यावरण स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा तथा टिकाऊ, सुरक्षित, सस्ती तथा समावेशी ऊर्जा प्रणालियों में परिवर्तन के लिए तत्परता जैसे संकेतों के आधार पर तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 75% देशों ने अपनी पर्यावरणीय स्थिरता में सुधार किया है। स्वीडन ने लगातार तीसरे वर्ष रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद स्विट्जरलैंड और फिनलैंड का स्थान है। जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा तथा जम्मू कश्मीर के सभी घरों को 2022 तक नल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर घर को पीने का पानी उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करना है। केंद्र सरकार प्राथमिकता के आधार पर मिशन को लागू करेगी। जम्मू और कश्मीर को 680 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब तक 18.17 लाख घरों में से 5.75 लाख घरों को कवर किया जा चुका है। 2020-21 तक 1.76 लाख परिवारों को शामिल करने की योजना है।
राज्य विलेज एक्शन प्लान की रूपरेखा तैयार करेंगे। साथ ही ग्राम स्तर पर योजनाओं को निष्पादित करने के लिए अलग ग्राम जल तथा स्वच्छता समितियों का गठन किया जाएगा। योजनाओं को लागू करने में ग्राम पंचायतें प्रमुख भूमिका निभाएंगी। इस मिशन का उद्देश्य देश में महिलाओं के जीवन को आसान बनाना है। आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।